हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर गेज से रिलेटेड। इसको किस तरह से सेट करा जाता है और किस तरह से इसे रीडिंग चेक करी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। पहले इसको किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से इस पर साइज चेक करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा सामने देख पा रहे हो आप, ये बोर गेज है और इसमें आपके कई साइज़ों के आते हैं। फ़िलहाल हमारे पास में जो ये बोर गेज है ये आप देख सकते हो 50 से 160 तक का है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा डायल लगा हुआ है और बाकी ये बोर गेज है और इसमें नीचे टिप लगी हुई है अलग अलग साइज़ की, जो भी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप यहाँ सामने देख सकते हो जैसा ये बोर गेज का सेट है, इसमें पूरा इसका सारी पिन रखी हुई है। जैसे ये 50 वाली है, ये 55 की है, ये 60 की है, 65, 70, 75 इस तरह से इधर आ जाती हैं। बाकी ये इसके वाशर होते हैं या रिंग बोल सकते हैं, जैसे 1 mm 0.5 और 2 mm और 3 mm की। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये एक्सटेंशन रॉड होती है। इसको जैसे बड़ा बोर होता है उसको चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसी में सेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे और इस पर किस तरह से साइज रीड करा जाता है, किस तरह से सेट करा जाता है, तो उस पर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी साइज़ दे रखा है, जैसे हमें कोई दे दिया साइज़ कि हमें कोई डाया है, हमारा बोर है वो 60.0 का है। ठीक है, अब इसमें क्या टॉलरेंस दे रखा है, हमें यहाँ पर टॉलरेंस दे दिया प्लस में 0.02 या माइनस में 0.01। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी टॉलरेंस हो, मान के चल 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन का, इस तरह का कोई टॉलरेंस है तो उसमें हमें बोर गेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वर्नियर वगैरह से इसमें एरर आ जाता है। अगर हमें यही साइज़ सेट करना है, मान चलो 62 का, तो इसको किस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये हमारा बोर गेज है और इसमें से हमें पहले, आप देख पा रहे हो, इसमें से पहले हमें 60 mm वाली जो टिप है वो निकालनी है, जो कि हमारी ऑलरेडी लगी हुई है। आपको खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो टिप है ये 60 mm की ही है, ये वाली। इस पे यहाँ लिखा भी रहता है, जैसा आप इसमें देख पा रहे होगे, जूम कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें लिखा रहता है और सब जगह ये आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमने जो यहाँ पर रखी रहती है इसमें सेट में, जैसे यहाँ पर ये 60 mm की है, 60 और 2 mm का हम इसमें वाशर लगा देंगे, तो इस हिसाब से हमारा 62 का साइज हो जाएगा। और उसको किस तरह से सेट करेंगे वो भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने 60 mm की ये ले ली, जो टिप थी इसकी पिन थी, और इसमें से यहाँ से हमने 2 mm का ले लिया वाशर। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये 2 mm का वाशर खोल लेंगे। ठीक है, इसको हम रख देते हैं वापस वहीं। तो इसको पहले तो हमें इस पे इस तरह से चढ़ाना है, इस तरह से लगा दिया और इसके बाद में हमें इसमें लगा देंगे इसको। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो इसका ये नट है इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ये होता है डायल, इसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब आप देखना, जो हमारा डायल है हमने वर्नियर को रफली एक तरह से सेट कर लिया है, इसको हल्का सा लॉक कर देंगे। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, जो माइक्रोमीटर होता है उसमें हमें 62 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये हमारा 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर है, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है 50 से 75। तो हम यहाँ पर 50, 55, 60, इसको हम 62 पे लेके जाएंगे। ये हमारा 62 का। ठीक है, अगर हमें इसको 62.00 पे ही सेट करना है, इस तरह से 62.00 वैल्यू होगी, इसके बाद में इसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके बाद में इससे हमें इसकी रीडिंग को 0 करना है। जो ये है हमारा जो हमारा ये डायल है, इस पर जो रीडिंग है यहाँ पर, तो इसकी जो डायल वाली जो रीडिंग है इसको यहाँ पर बोर गेज में और माइक्रोमीटर में दोनों में 0 कर लेंगे। ठीक है, तो उसको किस तरह से करेंगे अभी आपको देखना।
थोड़ा सा एंगल चेंज कर देता हूँ इसका। तो अब आप देखना इसको मैं किस तरह से सेट कर रहा हूँ। ये हमारा माइक्रोमीटर है और इसमें हम इस तरह से, आपको यहाँ पर देख सकना, इसमें इस तरह से रीडिंग को लेना है। इसको इस पर हल्का सा प्रेशर बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें प्रेशर आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको हल्का सा और नीचे दबा देंगे, ठीक है। और इसके बाद में इस पर प्रेशर भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको एक बार और चेक करके देखेंगे इस पर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इस पर हल्का सा 90 की तरफ जा रहा है, हल्की सी रीडिंग आ रही है। थोड़ा सा और प्रेशर देंगे तो ये 0 की तरफ चली जाएगी, ठीक है। देखते रहना आप लास्ट तक, कोई डाउट रहे तो पूछ भी लेना। अभी आप इसमें हम और प्रेशर दे रहे हैं। इसको क्या होता है, इन दोनों को इसके बीच में रखना होता है और यहाँ पर रीडिंग चेक करनी होती है, ठीक है। अभी क्या है, हमारी 60-70 माइक्रोन कम आ रही है, तो इसमें और हल्का सा प्रेशर बढ़ा देंगे। ये अब देख सकते हो आप, ये आ रही है हमारी, जो 62 था उससे और ज़्यादा प्रेशर हो गया है, 51 माइक्रोन तक ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हल्का सा लूज करके इस पे 0 करना है। अब इसमें 20 माइक्रोन का एरर रह गया है, ठीक है। इसको भी टाइट कर देंगे हम और इस वाले को भी टाइट कर देंगे। इसके बाद में जो हल्का सा 21 माइक्रोन का एरर था उसको हम इससे कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर जो लॉक रहता है इसको लूज कर देंगे और इसको, जैसे हमारा 0 से इधर की साइड में रीडिंग आ रही थी 10 की साइड में, तो हम इसको 10 की साइड में ही और डायल को घुमा देंगे 31 माइक्रोन, ठीक है। तो फिर एक बार चेक कर वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी एग्जैक्टली वो वैल्यू आई है या नहीं आई है 0 वाली। तो आप देख सकते हो अब इसमें 10 माइक्रोन का एरर रह गया है और इसको हम 10 माइक्रोन इधर करके लॉक कर देंगे, ठीक है। अब आपका एकदम 0-0 सेट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल 0-0 सेट हो गया है। ये आपको शो भी कर रहा होगा, देख लेना एक बार। ये देख सकते हो, ठीक है, ये 0 पे सेट हो गया है बिल्कुल। अब इसके बाद में हमें इससे कोई भी बोर का साइज चेक करना है, तो वो किस तरह से उसको चेक करा जाता है, उसको किस तरह से रीड करा जाता है, वो भी बता रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पीस है एक, इसमें ये बेयरिंग सीट बनी हुई है दोनों साइड में। ये हमारी 62 की है, तो इस पर हम एक बार रीडिंग चेक करके देखेंगे क्या रीडिंग आती है, वो आप सामने से देख लेना, ठीक है। या आपको इसको ऐसे रख लो चाहे कैसे भी। ये हमारा इसमें लगा हुआ है, जैसे इसके अंदर पहले तो हमें इस तरह से लगाना है, ध्यान से देखना आप। इसको इस तरह से इसके अंदर लगाएंगे और इस तरह से इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप रीडिंग देख लेना क्या आ रही है, ठीक है। अब ये हमारी आ रही है 20 माइक्रोन प्लस आ रही है, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे मैक्सिमम पॉइंट को पकड़ना होता है इसमें, ये बोर गेज के अंदर इस तरह से बोर गेज को लगा दिया और इसके बाद में रीडिंग देख सकते हो आप, ये 02 प्लस आ रही है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से साइज़ों को चेक करना होता है और यही हमारा बोर गेज सेट करने का तरीका होता है। इसमें इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है। बाकी पहला जो भी साइज़ है, जैसे भी हमारा 62 का साइज़ था तो हमने 60 और 2 एम को वाशर लगा के इसको सेट करा। पहले यहाँ तक रीडिंग को, ये पिन को सेट करा, उसके बाद में डायल के प्रेशर को दिया और जो हमें प्रेशर रखना होता है 0.23 के आसपास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा कोई भी साइज़ होता वो भी इसी तरह से सेट होता। अगर हमारा सपोज डेट ये 95 का या 96 का कुछ भी साइज़ होता तो 95 की इसमें से कोई भी टिप उठा लेते हैं, जो हमारी 95 की टिप है ये उठा लेते हैं और इसके बाद में इसमें 1 एम को वाशर लगा के इसको उस तरह से सेट कर देते और उसी हिसाब से उसका भी 0 कर देते। तरीका यही है। बाकी इसमें टिप चेंज करनी होती है,
जितने का साइज उसके अप्रोक्सीमेटली जो आसपास में मिल रही है वो लगा देते हैं। अब मान के चलो कोई 64 का आ जाता तो फिर हमें इसमें 3 एम का एक वाशर लेकर 1 एम का और वाशर ले लेते, 4 एम हो जाता, और 60 का हम इसमें पिन लगा देते, ये वाली पिन, ठीक है। तो इस तरह से सेट हो जाता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो आने तक देखते रहें हमारी वीडियो को। बाकी और भी बहुत सारी काम की वीडियो डली हुई हैं, सब पे विजिट करो, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाली हैं। धन्यवाद।